ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे की। दरअसल जम्मू कश्मीर का मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा था, लेकिन जनता ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्लियर मैंडेट दे दिया। इस चुनाव में धारा 370 का मुद्दा एक्सपेंटर रहा, जिसे लेकर सभी दलों का अलग अलग स्टैंड था। लेकिन अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर के जो नतीजे सामने आए उसका धारा 370 पर क्या असर पड़ेगा। क्या धारा 370 को लेकर अब कश्मीर और देश की राजनीति नई करवट लेगी? क्या एक बार फिर धारा 370 के मुद्दे पर नए सिरे से सियासत शुरू होगी? क्या केंद्र की बीजेपी सरकार पर धारा 370 को फिर से लागू करने का दबाव बनाया जाएगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब के लिए अभी कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को इस ऐतिहासिक फैसले से काफी उम्मीदें थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी घाटी में खत्म हुई पत्थरबाजी और विकास का मुद्दा गूंजता रहा। बीजेपी ने इसका क्रेडिट धारा 370 हटाने के फैसले को ही दिया। वहीं दूसरी तरफ थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जोड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही धारा 370 को फिर से लाने की बात कह रही है। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 का मुद्दा उठाया, फिर से धारा 370 बहाल करने की बात कही, तो कांग्रेस ने पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। अब जम्मू कश्मीर चुनाव का नतीजा सामने है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जनता ने अपना मैंडेट दिया है। नतीजा आते ही फारूक अब्दुल्ला सामने आए, इशारों में ही धारा 370 के फैसले पर निशाना साधा। जो हमारा मंशूर है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कौन से इकदाम करने वाले हैं। वो दोनों रीजन्स के लिए होंगे। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नतीजों से सबसे ज्यादा उत्साहित नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर काफी हद तक बदल गई थी। अब सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर का पुराना दौर फिर से वापस लौटने वाला है। जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, जिसमें फारूक ने उमर अब्दुल्ला को सीएम बनाने की बात कही। हालांकि जम्मू कश्मीर का नतीजा एनसी नहीं बल्कि गठबंधन के पक्ष में है। एक समय घाटी में कमजोर नजर आ रहे उमर अब्दुल्ला ने कैसे पलटी सियासी बाजी, इस रिपोर्ट में देखिए। दस साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव, बीजेपी को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन। जम्मू कश्मीर की जनता ने इस गठबंधन पर भरोसा दिखाया। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी जाए। नतीजे आने के कुछ ही घंटों के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी इन कयासों पर मुहर लगाई। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बने। जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में खुशी की लहर। उमर अब्दुल्ला इसे अपनी या पार्टी की नहीं बल्कि जनता की जीत बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो हैं साबित करें। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के दौरान उमर अब्दुल्ला की ये तस्वीर काफी चर्चा में थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी उतारकर वोट मांगते नजर आए।